ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। पैसिव वॉइस टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे, WH वर्ड वाले भी, हु और हुम से शुरू होने वाले सेंटेंस भी। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस देखो किस प्रकार से, पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं उनकी एक बार पहचान देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान, तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान देखो विद्यार्थियों क्या होती है, वो किससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डू से शुरू होते हैं, या डू नॉट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट से शुरू हो रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आज्ञा या आदेश या फिर सुझाव देने वाले वाक्य होते हैं, अनुमति देने वाले वाक्य भी होते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। तो देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, इसको चेंज करने का, हर का हमने सूत्र पढ़ा है ना, सूत्र के अनुसार चल रहे हैं अपन। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, देखो सबसे पहले लेट लिखेंगे, चाहे किसी से भी शुरू, देखो इन चार का सूत्र है, उन दोनों का थोड़ा अलग है, इन चार का सूत्र मैं बता रहा हूं आपको। लेट, सबसे पहले लेट लिख दो, फिर उसके बाद में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, फिर लिखो बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर किसी में सब्जेक्ट है, जैसे लेट से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, तो लिख देंगे क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्बियल है तो बिना बाई लगाए हुए उसको लिख देंगे ऐसे कैसे। तो ये हमारा सूत्र रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक सेंटेंस सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, जैसे ओपन द गेट, ओपन द गेट, ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द गेट क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करो तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द गेट, द गेट। उसके बाद में बी लगाएंगे, ये लो बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। ठीक है, वो सेंटेंस इतना ही है बस। शट द विंडो, शट यानी बंद करना, खिड़की बंद करो। शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द विंडो ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट लिखो द विंडो, लेट द विंडो। उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट है तो शट की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, शट ही रहेगी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, अरेस्ट हिम, अरेस्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसको बनाएंगे, सबसे पहले लेट, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं सेंटेंस, तो ये कौन सी सेंटेंस हो गई, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गई। तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, लेट ही। और उसके बाद में बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्ट है तो क्या हो जाएगा, अरेस्टेड, लेट ही बी अरेस्टेड। देखो इस तरीके से बनेगा, बहुत आसान है। चलो डू से शुरू होने वाले सेंटेंस का बना, डू यूर वर्क, डू यूर वर्क। डू क्या है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यूर वर्क ऑब्जेक्ट, डू यूर वर्क, अपना काम करो, करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, तो इसको चेंज करना है हमें। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट,
लेट के बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। योर वर्क। फिर क्या लिखेंगे? बी। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डू है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। इजी है। तो हमने किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, डू से शुरू होने वाला। अब किससे? डू नोट से। डू नोट वाले में ध्यान रखना। देखो मैं लिख देता हूं कि डू नॉट वाले सेंटेंस में, डू नॉट वाले सेंटेंस में डू को क्या करेंगे? हटा देंगे। फिर बचा क्या? नोट। नोट को कहां लिखेंगे? थर्ड नंबर पर। कहां लिखेंगे? थर्ड नंबर पर लिखेंगे। कौन से नंबर पर विद्यार्थियों? थर्ड नंबर पर लिखेंगे। देखो सेंटेंस, डू नॉट मेक ए नॉइस। डू नॉट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो। डू नॉट से शुरू हो रहा है ना। मेक वर्ब है, ए नॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो सबसे पहले लैंड। सबका मैं एक ही तरीका बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से भी बन सकते हैं, सबका एक ही तरीका है। लैंड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए नॉइस। लेट ए नॉइस क्या है इसमें? नोट। नोट को थर्ड नंबर पर लिख दो। लेट ए नॉइस नोट बी मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? मेड हो जाएगी। मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी। ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं डू नॉट वाला। डू नॉट रिप्लाई हिम या डू नॉट अब्यूज हिम, ऐसे लिखते हैं। डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। डू नॉट से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब्यूज गाली देना वर्ब, हिम क्या है? हिम ऑब्जेक्ट है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लेट लिख दो, ये लो लेट लिख दिया। ऑब्जेक्ट लिखो हिम, हिम को इधर लाएंगे सब्जेक्ट में, तो किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे? अब हमें नोट लिखेंगे। ठीक है। फिर बी लगाएंगे। बी लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब्यूज है तो अब्यूज हो जाएगा। ठीक है। तो हमने सोल्व कर लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, डू वाले और डू नॉट वाले। अब कौन से सोल्व करेंगे? अब लेट वाले शुरू करेंगे। कौन से विद्यार्थियों? लेट वाले। मैं इसको इरेज करूं तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में। फटाफट स्क्रीनशॉट लो उसका। हाँ, यस। लेट वाले पहला सेंटेंस, let him do his work। let him do his work, उसे अपना काम करने दो। किससे शुरू हो रहा है? let से। इंपरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, do क्या है? करना, वर्ब है। वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया विद्यार्थियों? सब्जेक्ट है। चलो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। हिज वर्क के बाद में देखो ऑब्जेक्ट हो गया, बी लगाएंगे। वर्क की थर्ड फॉर्म डू है तो डन। फिर उसके बाद में बाई, क्योंकि सब्जेक्ट है तो हिम को इधर ले जाएंगे, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म है इधर, तो हम लिखते ही थर्ड फॉर्म है। तो इसको कहीं आप हिम को उधर ले जाओ तो ही कर दो, नहीं हिम ही रहेगी। लेट हर कुक फूड, उसे भोजन बनाने दो, पकाने दो। ठीक है। लेट से शुरू हो रहा है, हर
सब्जेक्ट है, कुक पकाना वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, उसके बाद में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई सब्जेक्ट हर, पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया हर। ठीक है विद्यार्थियों, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले आप। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। विद्यार्थियों कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। हाँ हो गया स्क्रीनशॉट। देखो अब हम पढ़ेंगे कौन से, प्लीज और काइंडली वाले। तो इसको तो हम मिटा देते हैं। प्लीज और काइंडली, प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। एक तरीका है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखना है, मे। फिर प्लीज से शुरू हो रहा है तो प्लीज लिखो, और काइंडली से शुरू हो रहा है तो काइंडली लिखो। दोनों में से एक लिखेंगे। फिर लिखेंगे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडवर्बियल लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे, एडवर्बियल। अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से चेंज करेंगे। सेंटेंस है पहला, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज से शुरू हो रहा है, गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, योर पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है ये, सेकंड है। क्या देना, तुम्हारा पेन। किसको, मुझे। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इस ऑब्जेक्ट से पहले बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। मी को इधर ले आओ, आई, मे। प्लीज से शुरू हो रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लीज। उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव है तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। और क्या बच गया, सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका स्थान भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद ही आता है, यहां लिख देंगे यूअर पेन। अगर इसको पहले लिखते तो क्या लिखते, यूअर पेन मे प्लीज बी गिवन टू मी। इससे पहले टू लगाएंगे, जैसे कि अपन डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में देखा था। एक काइंडली वाला सेंटेंस देख लेते हैं। काइंडली इश्यू मी माई टीसी। काइंडली इश्यू मी माई टीसी, काइंडली से शुरू हो रहा है, इश्यू जारी करना वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, माई टीसी भी ऑब्जेक्ट है। तो देखो सबसे पहले मी को इधर ले आओ, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या लिखना है, मे। आई मे। प्लीज और काइंडली में से एक, तो क्या लिखना है, काइंडली से शुरू हो रहा है तो काइंडली, आई मे काइंडली। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो लगा रहे हैं बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इश्यू है तो इश्यू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इश्यूड। और उसके बाद में है सेकंड ऑब्जेक्ट माई टीसी। तो प्लीज से शुरू हो तो प्लीज लिख देंगे, काइंडली से शुरू हो तो काइंडली। स्ट्रक्चर वही है, तो इस तरीके से बनाएंगे। और एक बहुत ही आसान तरीका है, एक बहुत ही आसान तरीका है, उस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखो क्या है, प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा हो तो प्लीज या काइंडली को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो सेंटेंस है शेष वैसे की वैसे लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे का सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देंगे। तो देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, प्लीज को हटा दो,
और इसके स्थान पर क्या लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। इजी है। इसको हटा दो, काइंडली को हटाओ और उसके स्थान पर लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी माई टीसी। तो ये तो बहुत इजी है, प्लीज और काइंडली है तो उनको हटा दो, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे का सेंटेंस ऐसे कैसे रहेगा। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस अपने क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। और पैसिव वॉइस से जुड़ा हुआ कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी आपके सामने समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।